हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। गाइस, आज मैं रीडिंग जो करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम के ऊपर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे कुछ मैसेज डाउनलोड हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं आज ट्विन फ्लेम के ऊपर एनर्जी निकालूँ, फिर मैं मैसेज भी लूँ आपके काउंटर पार्ट के। सबसे पहले ट्विन फ्लेम क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। ट्विन फ्लेम वो होते जो एक सोल के दो पार्ट होते हैं। डिवाइन सोल कहते हैं उनको, जिन्होंने काफ़ी लाइफ में बहुत इन्होंने जन्म लिए और काफ़ी लाइफ में इन्होंने काफ़ी अपना स्पिरिचुअल वर्क किया, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा इन्होंने हाई कर ली। और ये जो सोल के दो पार्ट होते हैं, एक मस्कुलाइन पार्ट होता है, एक फेमिनाइन पार्ट होता है। तो ये जो मस्कुलाइन फेमिनाइन पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर करके बहुत सारे लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन के एनर्जी में आते हैं। तो ट्विन फ्लेम के दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है डिवाइन मस्कुलाइन, एक पार्ट होता है डिवाइन फेमिनाइन। तो डिवाइन फेमिनाइन वो फीमेल वाला पार्ट होता है, डिवाइन मस्कुलाइन वो मेल वाला पार्ट होता है। तो आज की मैं जो रीडिंग डालूंगी, मैंने बहुत सिंपल वर्ड में आपको बोलने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, क्योंकि ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के बारे में मैं विस्तार से बोलने के लिए बैठूंगी, विस्तार से समझाने के लिए बैठूंगी तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो शॉर्ट में मैं जितना आपको समझना ज़रूरी उतना मैंने समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे आज की रीडिंग में। जी, मुझे किसी ने कमेंट की थी कि माइक में जी मोबाइल भी नया है, माइक भी नया है, बट क्या होता है ना कि मैं थोड़ा इधर उधर उठती हूँ जाती हूँ, तो इसके कारण थोड़ा बहुत वॉइस कम ज़्यादा हो जाता है। तो फिर भी मैं उन्होंने बोला कि अच्छे से माइक लो, अभी और कितना अच्छा माइक लो, बट फिर भी मैं देखूँगी, माइक के बारे में सोचूंगी। तो क्या है ना गाइस कि आज की रीडिंग में क्या देखेंगे ना कि डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी उनकी डिवाइन फेमिनाइन को लेकर, और डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी उनके डिवाइन मस्कुलिन को लेकर, और इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। उसके साथ साथ मैसेज भी देखेंगे, और अगर मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा डिटेल एनर्जी में जाना चाहिए तो मैं जाऊंगी, जैसे सिचुएशन की डिमांड होती है रीडिंग निकालते वक्त वैसे करेंगे। आपको पता है कि रीडिंग कितनी डिटेल चली जाती है, तो समय का थोड़ा मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है और फिर मुझे रीडिंग को क्लोजअप करना पड़ता है। बट आज देखेंगे थोड़ा, क्योंकि मुझे 2 दिन से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो आज मुझे लगा कि ट्विन फ्लेम के ऊपर मैं आज एनर्जी निकाल ही दूँ। कुछ मैसेज भी लेंगे, और अगर टाइम बचता है तो कुछ 1 कार्ड का पास्ट लाइफ का क्या कर्मा इशू वगैरह सब कुछ वो भी देखेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते रीडिंग के ऊपर। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक। अब देखिएगा, इस और एक बात मैं नोट कर दूँ, सॉरी मैं बार बीच बीच में आ जाती हूँ क्योंकि दिमाग से बातें निकल जाती हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पता है कि कौन से जर्नी में कौन से जर्नी में नहीं है। बहुत कम लोगों को ट्विन फ्लेम की एनर्जी के बारे में जानकारी होती है। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, जहाँ पे मैं डिवाइन मस्कुलाइन बोल रही हूँ, तो अगर आप मेल हैं तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो डिवाइन फेमिनाइन की जगह अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी टुवर्ड्स डिवाइन मस्कुलिन क्या है, तो आपके पार्टनर के टुवर्ड्स क्या है, ये आप देख लेना। थोड़ा आप वो थोड़ा सोच समझ कर आप उस रीडिंग को देख लेना, क्योंकि सभी के लिए अगर रीडिंग बनानी है तो मुझे कुछ ऐसे आपको समझाना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन, तो आप अगर मेल हैं तो आप अपने आप को कंसिडर कीजिएगा, आपकी एनर्जी टुवर्ड्स आपके पार्टनर क्या रहेगी, और जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन बोलूँगी तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या रहेंगी। सेम फीमेल भी ऐसे कर सकती है। ओके, आई होप आपको सारी बातें समझ गई। डियर आर्कएंजल सॉरी गाइस, डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके अगर ये डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इनके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है इस वक्त अपनी फेमिनाइन को लेकर। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है अपने फेमिनाइन को लेकर। अगर कुछ शायद मैसेज डाउनलोड होते हैं तो मैं वो भी बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे मैसेज काफ़ी डाउनलोड हो रहे हैं। आपके मस्कुलिन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपके मस्कुलिन ने आपके साथ या तो चीटिंग की है, नहीं तो आपने की होगी। अभी देखना, आप इसके डिवाइन मस्कुलिन को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में चीटिंग हुई थी, बट अब ये विक्ट्री पाना चाहते रिलेशनशिप में। इनकी आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी है। डिवाइन मस्कुलिन वांट टू कम इन द लाइफ ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में आना चाहते हैं,
क्योंकि किसी की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यहाँ पे 8 की एनर्जी आई है, 8 ऑफ पेंटिकल, एफर्ट लेना चाहते हैं, 6 ऑफ वैंड्स आना चाहते हैं, चैरियट अगेन एनर्जी है। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स, 8 की एनर्जी आ रही है। हो सकता है अगले 8 घंटे में आपको कोई मैसेज आ जाए आपके डिवाइन मस्कुलिन का, या फिर अगले 8 दिनों में, या फिर 8 मंथ में ये आ रहे हैं। 3 ऑफ कप की रिकन्सिलेशन, 101% आपके काउंटर पार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। आपका रिलेशनशिप किसी की चीटिंग की वजह से एंड हुआ है। यहाँ पे किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। आपके काउंटर पार्ट या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी और एक मेजर शिफ्ट में ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुकी है। डिवाइन मस्कुलिन की काफ़ी हीलिंग यहाँ पे हुई है, उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग हुई है। लंबे समय से किसी हीलिंग प्रोसेस में चल रहे थे। टेम्परेंस का एनर्जी वही होती है गाइस, जिसे कि आर्कएंजल माइकल ही खुद यहाँ पे हीलिंग दे रहे हैं। तो हीलिंग हुई है और नतीजा ये है कि ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ये कार्ड 8 ऑफ वैंड्स का है, बट मुझे हमेशा ये कार्ड 2 ऑफ कप की एनर्जी फील करवाता है। तो ये तो बातें होंगी, मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे, और एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई डिवाइन मस्कुलिन की। 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, किसने चीटिंग करी थी? जी हाँ, ये चीटिंग करके भाग गए थे आपके लाइफ से। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। स्टक है आपके लाइफ, इनके लाइफ में, आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है ये लाइफ में स्टक है, या फिर इन्होंने आपको स्टक करके चले गए थे रिलेशनशिप में। ऐसे भाग गए थे आप, जैसे एक ही जगह पे बंधे पड़े थे। आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, बट ये अभी आ रहे हैं। या तो ये खुद ही स्टक होंगे लाइफ में, या फिर ही आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। चैरियट की एनर्जी जी, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ये आएंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली देंगे। ये मिलजुल कर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। जी हाँ, बातें होंगी। अगेन 8 की एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत 8 की एनर्जी आ रही। 8 4-5 बार यहाँ पे 8 आ चुका है। 101% 8 आवर 8 डे या फिर 8 वीक का मुझे समय, 8 मंथ का समय मुझे लगता है कि किसी का अगर जर्नी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो, स्टक है तो, बट यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बातें होंगी, लंबे समय से कुछ ऐसी बातें होंगी जो कभी इन्होंने आपसे की नहीं होगी, और आपकी जब मीन्स डिवाइन फेमिनाइन की उनके डिवाइन मस्कुलिन के साथ जब बातें होंगी तो ये काफ़ी इंट्यूटिव होगी, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर डिवाइन मस्कुलिन को ऐसा लग सकता है कि ये कोई और पर्सन से बात कर रही है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन मस्कुलिन का हो चुका है, बदलाव आ चुका है एनर्जी में। यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि अगर आपके मीन्स डिवाइन मस्कुलिन ने कुछ बातें डिवाइन फेमिनाइन से छुपाई थी तो इसके ऊपर बातें होगी। कुछ सीक्रेट रखा था, कुछ हिडन रखा था, इसके ऊपर किसी का कम्युनिकेशन होगा। इमोशंस के ऊपर काफ़ी बातें होंगी। अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन अब तक आपसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं हुए थे तो हो सकता है कि आप इनका जब कम्युनिकेशन आएगा तो काफ़ी इंट्यूटिव या फिर काफ़ी इमोशनल तरीके से आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन मैरिड है कहीं और किसी सिचुएशन में स्टक है तो ये एफर्ट लेंगे। एक्चुअली वो सिचुएशन को छोड़ के तो नहीं आ रहे, उनको लेके हुए आपको बैलेंस करने की एनर्जी रहेंगी। आपकी रिलेशनशिप को बैलेंस करने की एनर्जी, उस पर एफर्ट लगाएंगे। अब तक इनकी कोई एफर्ट नहीं आ रहे थे। देखिए मैंने बोला था यहाँ पे मुझे देखकर 2 ऑफ कप की एनर्जी आती है, तो 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई ही 2 ऑफ कप नहीं किया है। इसे समझ में आता है इसके एंजल कितने परफेक्ट आंसर्स देते हैं हमें। डेफिनेटली 101% ये किसी की विश फुलफिलमेंट ग्रांट हो रही है। अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन आपकी मस्कुलिन से कम्युनिकेशन चाहती है, मिलना चाहती है, इनसे बातें करना चाहती है, जो आपको छोड़कर धोखा देकर भाग गया था, उनको वापिस लाइफ में मैनिफेस्ट कोई कर रहा है, तो ये होता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे 2 बार आए, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल देखिए अगेन 8 की एनर्जी आई है। एफर्ट लेंगे, बातें ऐसी होंगी कि रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट लेंगे, इनको सिंसियरली आके लेके जाएंगे। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए जी। स्टार हीलर है यहाँ पे, कोई इन्फ्लुएंसर है, हीलर है, कोई टारट का रीडर है, कोई हीलर है,
या फिर कोई हीलिंग करवा रहा है कि आपका काउंटर पार्ट, अगर आपका मस्कुलिन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में फंसा था, आपको धोखा देकर भाग गया था और आप हीलिंग दे रहे थे, रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश आप कर रहे थे, आपके मस्कुलिन आपके आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए इसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, जी हाँ, सक्सेसफुल हो रहा है। ये वापस आ रहे हैं क्योंकि इनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम का एक कार्ड आ चुका है, डेथ लवर, यही एंड करके गए थे रिलेशनशिप में। इस वक्त इनकी काफ़ी हीलिंग हुई है। ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो सकते हैं जिसके ही कारण ये आपको छोड़कर भाग गए थे, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड है। किसी ने मुझे बोला था कि मैरिड कपल के लिए, जी हाँ, ये मैरिड भी हो सकते हैं, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो, बट ये किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे। ये आपके काउंटर पार्टी हो सकता है, आपको जर्नी या फिर आपका कनेक्शन पता हो या फिर ना पता हो। आप किसी से रीडिंग लेकर आप क्या कनेक्शन है आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। रोमांटिकली बातें होंगी, यहाँ पे इमोशनली काफ़ी होंगे, अनकंडीशनल प्यार, इमोशन वाला प्यार, वो चार्मिंग, लविंग, केयरिंग, रोमांटिक एनर्जी विद अ फिजिकल यूनियन मुझे आपका काउंटर पार्ट के साथ होता हुआ दिख रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन किस एनर्जी में है। जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक देख रहे हैं तो उनमें कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में जानना चाहती हूँ उनके डिवाइन मस्कुलिन को लेकर क्या है। अगर आप डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन नहीं समझ रहे, यू वर्सेस देम कंसिडर कर सकते हैं आप। तो यू की जगह आप ही और सी जो कोई भी है आप अपने आप को ले लेना और देम के यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है उनके डिवाइन मस्कुलिन को लेकर। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल रफाइल। जजमेंट के कार्ड बहुत आ रहे भाई, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में जजमेंट के कार्ड काफ़ी आ रहे हैं। कुछ सेल्फ डाउट में है डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन पनिशमेंट देने के फिराक में है डिवाइन मस्कुलिन को लेकर, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के दिमाग में काफ़ी इनर क्रिटिक चल रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलिन के कॉल को या फिर मस्कुलिन के एनर्जी को इग्नोर करना चाहती है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अलग ही फेज में चली गई है। क्योंकि मुझे डाउनलोड भी कुछ ऐसा हुआ था, कुछ कर्मा लाइफ साइकिल है। डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ें समझती है कि डिवाइन मस्कुलिन के साथ कुछ काउंटर पार्ट हुआ है, बट लंबे समय से जो डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन के साथ करते आ रहे हैं, तो शायद अब डिवाइन फेमिनाइन ने अपने सराउंडिंग, अपनी गार्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट कर लिए हैं, अपने सराउंडिंग काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी है डिवाइन फेमिनाइन ने। तो डिवाइन मस्कुलिन को मीन्स आपके पार्टनर को आपके रीच आउट होना, आपसे बातें करना इतना आसान आपने रखा नहीं है। ये कॉल भी करेंगे तो यहाँ पे कोई फेमिनाइन जो अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल सेल्फ लव के एनर्जी में आ चुकी है तो वो इग्नोर कर सकती है, क्योंकि वो पनिश करना चाहती है अपने काउंटर पार्ट को। उनको डाउट होगा इनके आपके काउंटर पार्ट के मीन्स डिवाइन मस्कुलिन के एक्शन के ऊपर फेमिनाइन डाउट करने वाली है, क्योंकि अब तक ऐसा ही हुआ है काफ़ी टाइम। बट जैसे कि अब ये कुछ कर्मा साइकिल है, डेस्टिनी है, कुछ टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में लाने ज़रूरी है। अप डाउन सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन समझती है, और ये वो चीज़ है कि डिवाइन फेमिनाइन कितना भी इग्नोर करे बट वो इग्नोर नहीं कर पाएगी।
वो भले एक बार इग्नोर करेगी, 2 बार इग्नोर करेगी, बट अगर डेस्टिनी ने ठाना है कि डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का यूनियन होना है तो वो होगा। यहाँ पे चीज़ है कि डिवाइन फेमिनाइन डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है, क्योंकि आप मस्कुलिन तो आ रहा है यहाँ पे सॉरी गाइस, प्यार का कप लेकर मस्कुलिन तो आ रहा है, बट डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी बैलेंस तो नहीं है। ऐसा नहीं कि डिवाइन फेमिनिन को प्यार नहीं करती, डिवाइन फेमिनिन को प्यार करती है। डिवाइन फेमिनिन खुद हीलिंग एनर्जी के ऊपर भरोसा भी करती है, सपोर्ट भी लेती है, इनके ऊपर काम भी करती है। बट डेस्टिनी ने या फिर लाइफ ने या फिर इनके मस्कुलिन ने, इनके डीएम ने फेमिनाइन को जिस मेंटेलिटी में लाके रखा है, अब वो मेंटेलिटी इतनी सख्त हो गई डिवाइन फेमिनाइन की कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की रहने वाली है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। अनट्रस्ट वर्दी लगते हैं डिवाइन फेमिनाइन को इनके मस्कुलिन। ये हमेशा डिसअपॉइंटमेंट करते हैं, कुछ मूडी है। जब इनका टाइम होता है, जब इनका मिलने का मन होता है तो ये आते। कोई डिवाइन फेमिनाइन ये भी सोच रही है जब इनका मन होता है मिलने के लिए, आने के लिए, तो ये दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी खतरा कोई भी खतरा उठाकर डिवाइन फेमिनाइन से मिलने के लिए आता है, रीच आउट होता है जब इनकी ज़रूरत होती है तो। और जब डिवाइन फेमिनिन की बात आती है, कुछ मस्कुलिन इनके लिए स्टैंड उठाए, जो बहुत बड़ा स्टैंड भी एक्सपेक्ट नहीं करती, बट मस्कुलिन के बहाने इतने होते हैं और बहाने देकर भाग जाते हैं। तो यही चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन के मन में क्या होगी कि अब गुस्सा लेकर बैठी है या फिर ट्रस्ट नहीं है अब इनकी किसी भी एक्शन के ऊपर। प्यार करती है डिवाइन फेमिनाइन, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट फिर भी ये अब एनर्जी फेमिनाइन की हो चुकी है। बट देखिए, गुस्सा, झगड़ा, इग्नोरेंस सब होगा। यहाँ पे भी लवर का एनर्जी है। मिलना तो खुद ही चाहती है, प्यार भी करते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहती है। डिवाइन फेमिनाइन भी यूनियन चाहती है और यूनियन होगा भी, क्योंकि दोनों में है बहुत ज़्यादा डीप लव है। आप में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन में जो डीप लव है उसकी तो कोई व्याख्या ही नहीं कर सकता, उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं कर सकता। काफ़ी पैशनेट फील करेगी डिवाइन फेमिनाइन, अलाइनमेंट में आती हुई दिख रही है डिवाइन फेमिनाइन। होता है गुस्सा जायज़ है। डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट है। डिवाइन फेमिनाइन बहुत इनर स्ट्रेंथ, फोकस है और गोल के ऊपर फोकस है डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि ये जो बार बार मस्कुलिन की भागने की एनर्जी ना, आप उसी को सज़ा देंगे, उसी को ऐसा लेसन पढ़ाने वाली इस वक्त मस्कुलिन को कि ये बार बार जाना आना छोड़ देगा, कोई और डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाए। सीरियसनेस आ जाए मस्कुलिन को फेमिनाइन को लेकर। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम का ही कार्ड आ चुका है, एम्पायर एंड 4 ऑफ वैंड्स। पूरी की पूरी ट्विन फ्लेम की ही मुझे लगती है एनर्जी, और मैं उनकी निकाल रही हूँ, बट यहाँ पे मैक्सिमम क्लास ट्विन फ्लेम जर्नी में है। शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता, जिनको नहीं पता बट वो भी इस जर्नी में मुझे लगते हैं। जी हाँ, लीडरशिप लेंगे। डिवाइन फेमिनाइन भी मस्कुलिन को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। कुछ गुस्सा, कुछ तनाव, कुछ मैं तुम मैं में चलेगी, कुछ क्लैरिटी चाहेगी, बट बाद में, क्योंकि प्यार वो बहुत करती है। डिवाइन फेमिनाइन का प्यार बहुत बड़ा होता है मस्कुलिन से ज़्यादा। अब इतना गुस्सा कोई फेमिनाइन कर रही तो आप सोचो कि फेमिनाइन प्यार कितना करती है मस्कुलिन से। कोई पावर में तो आता हुआ दिख रहा है डिवाइन फेमिनाइन का, और यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम का यूनियन दिख रहा है, डेविल, बट यहाँ पे कुछ टॉक्सिसिटी भी है। देखिए आपके रिलेशनशिप को या तो कोई हेवी लाई दे रहा है या तो कोई जी, इसकी वजह डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई कार्मिक है जो रेस्ट्रिक्शंस डाला हुआ है, जिन्होंने दोनों के बीच दरमियान, जो दोनों के दरमियान काफ़ी बाउंड्रीज बना के रखी है। खास कर दोनों कहीं और मैरिड हैं, तो दोनों के लाइफ के जो कार्मिक पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये अपनी अपनी ओर से, दोनों की ओर से कुछ यहाँ पे दीवारें खड़ी करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें हैं जी, कुछ चैलेंजेस ये है। डिवाइन फेमिनाइन को ये पता है कि कोई डिवाइन फेमिनाइन ऐसे है कि जिसके कार्मिक पार्टनर के, जिसके मस्कुलिन के लाइफ में जो पार्टनर है
वो बहुत ही नार्सिसिस्टिक कार्मिक है और डिवाइन फेमिनाइन को इसी वजह से अपने मस्कुलिन के एक्शन के ऊपर, बातों के ऊपर भरोसा नहीं है। 8 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स एंड डेविल। क्योंकि वक्त आने पर डिवाइन मस्कुलिन इनके नार्सिसिस्टिक कार्मिक पार्टनर के इफेक्ट में आ जाते हैं या फिर इनसे डरते हैं और डर के भाग जाते हैं। इसीलिए वो खुद बहुत प्यार करती है, खुद यूनियन चाहती है, यूनियन के लिए खुद हीलिंग करती है, खुद इनर वर्क बहुत करती है। बट जब असल में डिवाइन मस्कुलिन आता है तो उसके सामने वो भी चीज़ें खड़ी होती है जो पास्ट में किया है। तो यही चीज़ें बातों के ऊपर भरोसा नहीं रखने वाली है, क्योंकि कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ नेगेटिविटी है। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करके रखा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। पता है डिवाइन फेमिनाइन को फिर से उसके साथ चीटिंग होगी, क्योंकि अब तक चीटिंग का ही इफेक्ट बहुत डिवाइन फेमिनाइन ने झेला है इस रिलेशनशिप में। किसी किसी के पार्टनर इनके भले इनमें इनके अंदर अवेकनिंग हुई है, समझ रहा है, कनेक्शन समझ रहे हैं, क्योंकि सोल का अट्रैक्शन होता है जो चाह कर भी हम उस अट्रैक्शन को छोड़ नहीं पाते। ये चीज़ें होती है। मुझे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी थोड़ी बहुत हेवी लग रही थी, इसलिए मैंने फेमिनाइन के लिए कुछ ज़्यादा कार्ड मैंने ले लिए। तो यहाँ पे कोई कोई सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए या फिर फिजिकल इंटीमेसी के लिए मिलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए इनके किसी भी ऑफर के ऊपर फेमिनाइन को भरोसा नहीं है। फेमिनाइन को ऐसे लगता है कि ये इसका यूनियन सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक ही है, इंटेंशन ठीक नहीं है या फिर इंटेंशन में गड़बड़ी है, इंटेंशन में वापस चीटिंग करने की एनर्जी दिखती है। तो कोई डिवाइन फेमिनाइन इसी के कारण अपने मस्कुलिन से 2 हाथ दूर रखने की एनर्जी है, 2 हाथ डिस्टेंस रखने की एनर्जी किसी डिवाइन फेमिनाइन की लग रही है। और किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई नेगेटिविटी है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, जिसकी वजह से दोनों में ट्रस्ट इशू खड़े हुए हैं। और किसी डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, कार्मिक है, जो दोनों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू खड़े कर रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्यों है। हाँ जी, अपोलॉजी आएगी, क्योंकि मस्कुलिन को जो कर्मा मिलने वाला है उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन को अपोलॉजी मिलेगी। बट ये डिवाइन फेमिनाइन इनके ऊपर डाउट करेगी, क्योंकि ये चाहती है पनिश करना, तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन इनको इग्नोर करेगी पहले तो। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स जी, अपने पावर में तो डिवाइन फेमिनाइन आ चुकी है, डिवाइन डेस्टिनी, कर्मा, साइकिल सारी चीज़ समझती है। बट देखिए थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक होने वाला है, इसीलिए रिलेशनशिप को डिवाइन फेमिनाइन अनप्रेडिक्टेबल समझती है, अनरिलायबल समझती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की मौजूदगी लाइफ में है। जो चाहती डिवाइन फेमिनाइन थर्ड पार्टी हटने के बाद ही डिवाइन मस्कुलिन के साथ यूनियन में जाएगी, वो होगा नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने पैर जमा कर बैठी है मस्कुलिन के लाइफ में। अगर आप दोनों का ऑलरेडी मैरिज है तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर है। आप आपके पार्टनर के कॉल के ऊपर, आपके पार्टनर के प्यारी प्यारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करने वाली है। फीमेल लवर की एनर्जी बताइए, लवर को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट एंड 2 ऑफ वांड्स, थर्ड पार्टी की मौजूदगी है, यहाँ पे कोई प्लानिंग कर रहा है। डिवाइन फेमिनाइन भी काम कर रही है, डिवाइन फेमिनाइन सोच रही है जाने का, करने का, रीच आउट होने का। बट प्रॉब्लम है कि रीच आउट होने के बाद भी इस रिलेशनशिप का कोई नतीजा नहीं निकलता है। जैसे अब तक बिना कोई नतीजे का रिलेशनशिप चल रहा था और उसका खामियाजा डिवाइन फेमिनाइन ने अपने इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब करने से चुकाया था। शायद किसी की इमोशनल मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी मस्कुलाइन के इन आदतों के कारण। और अगर आगे भी यही दिखता है तो इसके ऊपर थोड़ा ये आइसोलेटिव मोड में रखती है डिवाइन फेमिनाइन। चाहती है यूनियन चाहती है, बट फिर भी अपने सराउंडिंग बहुत बाउंड्रीज बना ली, इमोशनल बाउंड्रीज बना ली है। नहीं, बहकावा में नहीं आना। देखेंगे पूरी
स्ट्रेंथ की एनर्जी, जजमेंट। जी हाँ, यहाँ तो एंजल को ही कुछ करना पड़ेगा और एंजल कुछ करेंगे, कुछ स्ट्रेंथ लाएंगे, या फिर डिवाइन फेमिनाइन आफ्टर ऑल एंजल्स के ऊपर या फिर डिवाइन के भरोसे में रहकर मस्कुलिन के बातों में आ जाएगी, यूनियन कर लेगी। एम्परर की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। देखिए जहाँ पे भरोसा कर लिया, एम्परर अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी एम्परर, यहाँ पे भी एम्परर। किसी का एम्परर आ जाएगा डिस्टेंस तय करके, ये चीज़ें दिख रही, ये तो अभी तो यही बोलूँगी क्योंकि मिलने की बारी, यूनियन की बारी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, रिकॉन्सिलेशन, यूनियन, मैरिज की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर दोनों कहीं और मैरिड है तो ये चीटिंग वाली एनर्जी है कि सबसे छुपा कर, बचते बचाकर, थर्ड पार्टी से छुपा कर मिलने की बात होगी। 4 ऑफ सोर्ड्स के, 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए एंजल, 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए। हाँ जी, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगा, जैसे किसी की नज़र ना लगे, ये चीज़ें रहेंगी। पावर में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स। जी, डिवाइन फेमिनाइन भी एक्शन मोड में आती हुई दिख रही है, बातें होंगी। अब 9 ऑफ वैंड्स क्यों दिया है फिर एंजल आपने? जी, 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स, वही इनके बातों के ऊपर, मैंने वही बोला ना, 8 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ वैंड्स आया था, तो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स को अगेन 8 ऑफ वैंड्स ने क्लियरिफाई किया है। मीन्स बातों के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर अगर एक कोल्ड शोल्डर देंगे तो वही ट्रस्ट इश्यू वाली बात होंगी। ये अगर क्या करते हैं ना कि थोड़ा भी इनको लगता है कि ये हैंडल नहीं कर पाते डिवाइन मस्कुलिन, क्योंकि कोई टॉक्सिक पार्टनर है इनके सराउंडिंग, या फिर आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, तो जैसे ही चीज़ें आती कि सडनली बातें बंद कर देना, कॉल कर कट कर देना, या फिर गोस्ट कर देना, ये चीज़ें करते, तो इन चीज़ों से फेमिनिन के फिताए माथा, फिर ये ट्रस्ट इशू आ जाते हैं। डेविल को क्लेरिफाई कीजिए, डेविल को क्लेरिफाई कीजिए, डेविल को क्लेरिफाई कराए 2 ऑफ पेंटेकल, वही टॉक्सिक पार्टनर को बैलेंस करने के लिए मस्कुलिन चला जाएगा, अकेला अपने आप को पाएगी डिवाइन फेमिनाइन, जिसकी वजह से लगेगा कि यार मेरे साथ तो फिर से गद्दारी हो गई। और एक बार क्लेरिफाई कीजिए डेविल को। जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, टावर मोमेंट। जी, वही, क्योंकि ये आधा अधूरा ही चीज़ों को बैलेंस करके आते हैं, और जब कुछ टाइम बीतने के बाद जब यहाँ पे चीज़ें देखी, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी में जाती है, और यही फेज डिवाइन फेमिनाइन को नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में। फेमिनाइन की क्या बात होगी ना कि इनको अब ऐसे लगता है कि भाई अगर ऐसे भी हमें रोना है, वैसे भी हमें रोना है, तो क्यों ना अब थोड़ा अपने आप को अलग होकर ही हम थोड़ा रहें। बट एक जानना होता है कि क्या अपने काउंटर पार्ट की, अपने हाफ सोल की क्या एनर्जी होती है, इसीलिए एनर्जी देखने के लिए आप आते हो अपने पार्टनर की एनर्जी। बट यहाँ पे कोई आपके पार्टनर की ऐसे एनर्जी से, ऐसे रवैये से, ऐसे बिहेवियर से इतना कोई परेशान हो चुका है ना कि और फिर से धोखा खाकर रोने से अच्छा है कि मैं पहले ही न जाऊँ रिलेशनशिप पे। यहाँ पे कोई ऐसा है, यहाँ पे कोई मस्कुलिन है जो अपोलॉजी मांगता हुआ आ रहा है, और कोई डिवाइन फेमिनाइन है, वो बोलेगा आई एम सॉरी, यू आर टू लेट, आपके ऊपर मुझे अब कोई भरोसा नहीं है, आपके ऊपर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, रिलेशनशिप में मुझे अब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, सिर्फ हैंडल कर लो, बैलेंस कर लो सिचुएशन, कोई चीज़ें करो, ऐसे करके सिर्फ 2 ऑफ पेंटेकल मीन्स जगलिंग के एनर्जी में अब तक आपके पार्टनर ने यानी डिवाइन मस्कुलिन ने इस रिलेशनशिप को रखा है, जो डिवाइन फेमिनाइन को नहीं चाहिए। डिवाइन फेमिनिन को चाहिए प्रॉपर यूनियन, प्रॉपर मैरिज चाहिए, जो इनके काउंटर पार्ट, इनके मस्कुलिन इनको नहीं दे सकते। ये हमेशा आते हैं, हमेशा अपनी 100 चीज़ें सुनवाते हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में सच में चीज़ें ट्रिगर लायक हो, सच में चैलेंजिंग हो, सच में संघर्षपूर्ण हो, बट डिवाइन फेमिनिन की भी अपनी बात सही है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो इस रिलेशनशिप से एग्जिट हो जाओ, या तो हमें पूरी तरीके से अपना लो। बट काउंटर पार्ट है, जो पार्टनर है, जो मस्कुलिन है, वो ये दोनों चीज़ें नहीं करते, और वो बीच में ये चीज़ें रखते। ये 2 ऑफ पेंटेकल जगलिंग के एनर्जी में हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को रखता है। जब डिवाइन मस्कुलिन को लगता है कि उसको डिवाइन फेमिनिन के साथ सहारे की ज़रूरत है, उसको एनर्जी की ज़रूरत है,
तो ये 100 बहाने छोड़कर सारी दुनिया, सारे वो बोलते ना, सारे भाई प्रॉब्लम के पहाड़ों को कूद कर डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में आ जाता है और डिवाइन फेमिनाइन को भरोसा देने में सक्सेसफुल हो जाता है। जब रिलेशनशिप अच्छा मिलता है, एनर्जी अच्छी मिलती है, सब अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, आपके काउंटर पार्ट या फिर आपके पार्टनर, उसके बाद जब इनके लाइफ में उनका जो पार्टनर वहाँ पे बैठा है, जो नार्सिसिस्टिक है, कार्मिक है, डेविल एनर्जी में है, वो अपने उधर से थोड़ी भी फन निकालता है तो ये तुरंत दुम दबा के वापस अपने पार्टनर के साथ भाग जाते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन को वापस इसे एनर्जी में, जैसे कि मेरे साथ फिर से गद्दारी हो गई, चीटिंग हो गई, मैंने चांस दिया क्यों, मैंने एक्सेप्ट किया क्यों, मुझे पता था, मैं जानती थी, मैं जानता था, बावजूद इसके मैंने ऐसे किया क्यों। ये एंजाइटी डिवाइन फेमिनाइन को मिलती है। और अब डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी इनके सोल के ऊपर, इनके मन मस्तिष्क के ऊपर ये एनर्जी 70 to 80% हावी है। तो सिर्फ 20% एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डिवाइन फेमिनाइन फिर भी अगर डिवाइन मस्कुलिन को चांस देती है और बाद में इनके पल्ले यही चीज़ें आती है तो वो पछतावा और दुगना हो जाता है। पता नहीं है, मुझे लगता है मैं बोलती ही रहूँ। अब देखते हैं इस, मेरा तो माथा ही बहुत अब भारी हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है। आई कट माई कनेक्शन। जय एंजल, जय आर्कएंजल माइकल, जय आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो विदेशी गुरु देख रहे तो इनके डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन के रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल रफाएल, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। किसी का एम्परर तो आता हुआ दिख रहा है भाई। जजमेंट, अरे ये जजमेंट के इतने कार्ड क्यों आ रहे हैं आज? जैसे डिवाइन ही है, बहुत सपोर्टिव है डिवाइन, जर्नी को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये जजमेंट एंड टेम्परेंस ये कंप्लीटली डिवाइन की खुद की हीलिंग के कार्ड है। जैसे कि डिवाइन एंजल ही खुद ही हीलिंग कर रहे हैं। एम्परर, एक्शन, आगे जाने की एनर्जी, रिलेशनशिप एक्सपांड होगा, डिसीजन होगा, परमानेंट डिसीजन कोई होगा। द फूल बोला जा रहा है दोनों को भाई, लिप ऑफ फेथ ले लो, गो विथ फ्लो जाओ। 9 ऑफ सोर्स भी आ रहा है। बहुत एंजाइटी रिलेशनशिप में, हाँ जी, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी है जी। तो वही तो थर्ड पार्टी, इसीलिए तो एंजाइटी भी हो रही ना, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। आप पेशेंस, सब्र की ज़रूरत है। 10 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी, धोखा है, बिट्रेल है, क्योंकि थर्ड पार्टी मौजूद है। बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे अपोलॉजी है रिलेशनशिप में, ऑफर है, और यहाँ पे एक कार्ड आया है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेक में और सबसे पावरफुल एंड सक्सेसफुल, जो सन की बात है। अंत में रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। इस रिलेशनशिप की फॉर्मेट क्या क्या रहे हैं? इस रिलेशनशिप के फॉर्मेट रहे थर्ड पार्टी, इस रिलेशनशिप के फॉर्मेट रहे धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नाइटमेयर, स्लीपलेस नाइट, ये फॉर्मेट रहे। उसके बाद का फॉर्मेट क्या होता है? उसके बाद का फॉर्मेट होता है हीलिंग, पेशेंस, गो विथ फ्लो, सरेंडर टू डिवाइन। उसके बाद का क्या फॉर्मेट? उसके बाद का फॉर्मेट है कि एम्परर का लाइफ में वापस आना। तब तक के लिए क्या बोला जाता है दोनों को? तब तक के लिए बोला जाता है 7 ऑफ पेंटिकल मीन्स पेशेंस रखो, 7 ऑफ पेंटिकल विथ फुल, पेशेंस रखो, भरोसा रखो, सरेंडर टू डिवाइन, गो विथ फ्लो। उसके बाद की एनर्जी क्या होती है कि अपोलॉजी आती है,
जब दोनों ने इतना झेल लिया, दोनों कर रहे, एक धोखा दे के माफ़ी मांग रहा है, एक धोखा खाकर अपने आप को हील कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, पावर में आने की कोशिश कर रहा है, हील करने की कोशिश कर रहा है। नतीजा क्या है? नतीजा है सन, नतीजा है अपोलॉजी, नतीजा है ऑफर है, मिलता है जी। बट यहाँ पे ओवरऑल क्या झेला है? झेला क्या है? झेला 3 ऑफ सोर्स है। थर्ड पार्टी का गम ये जैसे किसी की आत्मा के ऊपर बैठा है। थर्ड पार्टी ने दिया हुआ गम यहाँ पे या किसी डिवाइन फेमिनाइन के सोल पे इम्प्रिंट होके बैठा है, जैसे जिससे निजात नहीं है। जजमेंट की एनर्जी बताइए जी। सन देखिए यहाँ पे एंड क्या था? एंड था सन, स्टार्ट ही क्या आ गई? सन जी। जजमेंट डिवाइन क्या देने वाले इस रिलेशनशिप को? सक्सेस देने वाले। डिवाइन अपना फैसला देंगे सन के एनर्जी में। एम्परर की एक्शन तो आएगी, डेफिनेटली आएंगे। टेम्परेंस का एनर्जी बताइए जी। टेम्परेंस धोखाधड़ी है, रिलेशनशिप में चीटिंग है, करने की क्या ज़रूरत है? बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है? हीलिंग, मेडिटेशन, खुद की अवेकनिंग, खुद की पावर इनग्रो करना। क्या है? मैजिशियन, वही हीलिंग, हीलर, हीलिंग, क्रिएटिव एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी आने की ज़रूरत है। क्योंकि रिलेशनशिप का ये फॉर्मेट है, क्योंकि ये लेके आए किसी का ये कर्मा बैठा है थर्ड पार्टी के साथ, किसी ने किसको चीट किया है, वो कर्मा जब तक क्लियर नहीं होता तब तक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। ये चीज़ें समझ कर चलना है। 3 ऑफ वैंड्स का एनर्जी, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके एम्परर, आपके काउंटर पार्ट आते हैं बट वो बहुत स्लो आते हैं, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इनकी एनर्जी, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। फूल की बात बताइए जी। आएंगे, इनके ऊपर भरोसा रखो, ये वापस लाइफ में डेफिनेटली आएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जी। अगेन बात आ रही, टेम्परेंस की बात आ रही। 7 ऑफ सोर्ड्स को भी टेम्परेंस ने बोला था। 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे एंजाइटी किसी के बहुत होने वाले, नाइट में एंजाइटी, डिप्रेशन, और कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, 9 साल से कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, उसको ज़रूरत है खुद को हील करने की, उसको ज़रूरत है खुद को बैलेंस करने की, उसको ज़रूरत है खुद को मेंटल पीस में आने की। कैसे? हीलिंग से। एंजेलिक हीलिंग लो, कौन सी भी हीलिंग लो, बट आपको हर्ट चक्रा के ऊपर, थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करना है। हर्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा खास करके डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए होता है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना ज़रूरी होता है। हर्ट चक्रा क्लियर क्लींस करना, हर्ट चक्रा को बैलेंस करना मीन्स इनर चाइल्ड हीलिंग करना। कुछ निगेटिव कर्मा होते रिलेशनशिप में जुड़े, उनके ऊपर हीलिंग करना, तो ये चीज़ें करने ज़रूरी होती है गाइस। होता है सॉल्यूशन बहुत इनर एंड डीप जाके देखते तो वो होता है, बट हम लोग बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से जाते हैं। अरे 21 मिनट की हीलिंग से क्या होगा, मेडिटेशन से क्या होगा, करके देखो। 21 डेज नहीं 43 डेज करके देखो, फिर मुझे बोलना आप में क्या चेंज आया है। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ अगर कोई 43 डेज लगातार हीलिंग करता है तो उसकी एनर्जी चेंज ही होनी है। 3 ऑफ पेंटेकल्स को वेरीफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी इनसिक्योरिटी इशू दोनों में चल रहे हैं, पॉजिटिवनेस, कंट्रोलिंग इशू चल रहे हैं। थर्ड पार्टी जो कोई भी किसी के भी लाइफ में, या तो दोनों के लाइफ में या तो किसी एक के लाइफ में, वो लेडी को नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप क्या है, स्टक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वांड्स, जी हाँ, इस लाइफ साइकिल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको उस लूप में नहीं फंसना है। 10 ऑफ सोर्ड्स के आपको बाहर निकलना है। ये हीलिंग से होता है गाइस, ये चीज़ें सब हीलिंग से होती है, या तो आप खुद करो नहीं तो किसी से करवाओ। 7 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए मुझे। 7 ऑफ, देखिए 7 ऑफ पेंटेकल को 7 ऑफ पेंटेकल ने क्लैरिफाई किया है जी। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशनशिप से। सबसे पहली डिमांड पेशेंस, दूसरी डिमांड ट्रस्ट, गो विथ फ्लो, सरेंडर टू डिवाइन। ये 4 चीज़ें आपको करनी है। एंड देन मेडिटेशन, हीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट। पेज ऑफ कप की एनर्जी बताइए एंजल। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई किया जी। स्टार, जी हीलिंग, यहाँ पे किसी कोई हीलर है भाई। एंड किंग ऑफ पेंटेकल, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपके रिलेशनशिप को हीलिंग की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है।
किसी की विश ग्रांट तो हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, पर्सन लाइफ में आ रहे, काउंटर पार्ट बोल लो, पार्टनर बोल लो, या फिर आपके हस्बैंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से एनर्जी में आपके पार्टनर को बिठा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी की हीलिंग सक्सेसफुल तो हो रही है। सन के एनर्जी को वेरीफाई कीजिए एंजल जी, यहाँ पे मिलन तो हो रहा है, पास्ट वाला पर्सन आ रहा है, कोई सोलमेट एनर्जी में, कोई ट्विन फ्लेम में ज़्यादा है। 10 ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर है, मैरिड पार्टनर है जी, यूनियन है, बट यहाँ पे ये कहीं और मैरिड है तो उसकी वजह से दुख है। आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, तो शायद थर्ड पार्टी वाला, अगर मैंने बोला ना किसी के रूप पे जाके बैठा है, वो निकल नहीं रहा है, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा मायूस रहता है, कटा कटा सा रहता है, लाइफ में रहता है, कटा कटा सा रहता है, क्योंकि लंबे समय से कोई डिप्रेशन का शिकार है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी की हमेशा आप दोनों के रिलेशनशिप के खराब करने के लिए आपके दोनों में आने की एनर्जी होती है, और इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये थी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे ना गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हीलिंग का मुझे एक पर्सन किसी ने मुझे मैसेज किया था, बस 1-2 मिनट में मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हीलिंग कैसे वर्क करती है। मेरी ना किसी के ऊपर हीलिंग चल रही है, और मैं जिनकी हीलिंग मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे उनका प्रॉब्लम पता है कि इनको इतनी इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं। तो इनकी इश्यूज इसलिए आ रही है कि क्योंकि इन्होंने किसके साथ इनका कर्मा बना लिया है, और जब इनके लाइफ में कोई मदर इन लॉ है, उनकी कोई डॉटर इन लॉ के साथ इनके कुछ कर्मा बने हैं, कुछ डॉटर इन लॉ को इन्होंने कुछ गंदे तरीके से हर्ट किया था जब इनका अच्छा वक्त था, क्योंकि उनकी डॉटर इन लॉ थोड़ी सी हेल्थ इशू के पहले शुरू से चल रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त उनको अंडरस्टैंड नहीं किया और चीज़ें बहुत गलत उन्होंने बोला। अब उनकी जो मदर इन लॉ है, उनकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मुझे समझ में आ गई चीज़ें कि ये कौन सा कर्मा है। अब अगर मैं मदर इन लॉ को बोलती हूँ कि आपने ऐसे किया, मैंने बोला था, बट वो एग्री करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया था, हम किसी का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। तो जैसे मैंने अब उनकी हीलिंग लेने के लिए शुरू करी, तो मुझे सबसे पहले लगी थी कि मैं इनकी साइकिक सर्जरी करा लूँ, ताकि इनके मैं सारे चक्रा के ऊपर काम कर लूँ, जो मैं आपको चक्रा का बोल रही हूँ, चक्रा के ऊपर काम कर लूँ, उनके चक्रा को मैं बैलेंस कर लूँ, ताकि उनको उनकी खुद की मिस्टेक्स, उनकी खुद की प्रॉब्लम्स समझ में आएगी। ऐसा ही हुआ, उनका थॉट प्रोसेस इस तरीके से क्लियर हो गया कि वो अपने डॉटर इन लॉ के लिए इनके एंगल्स, इनके पहलू, इनके थॉट प्रोसेस चेंज हो गए, और जैसे इनके अपने डॉटर इन लॉ को लेकर इनके थॉट प्रोसेस चेंज हो गए, इनके हेल्थ में रिकवरी आने लगी। मैंने साइकिक सर्जरी के बाद इनका हेल्थ स्पेल किया था, तो उनमें वो रिकवरी आने लगी। जो लंबे समय से बीमार थे और बहुत उन्होंने ट्रीटमेंट करी, बट इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, हीलिंग के 4 दिनों में ही इनकी तबीयत ठीक हो गई। तो ये हीलिंग का इफेक्ट होता है। हम बोलते ना चक्रा नहीं, सबसे जैसे कि हमारा हेल्थ के 3 इशू होते कि कफ, वात, पित्त, प्रकृति, इसके ऊपर ही पूरा मेडिकल साइंस, इसके ऊपर ही सब सारे हेल्थ इशू डिपेंड है। वैसे हमारी ऑरा, हमारी लाइफ, हमारी पूरी चीज़ें डिपेंड है 7 चक्रा के ऊपर डिपेंड है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ है, इससे आप अपनी हीलिंग करवाए। तो मैं अभी ना आपकी काउंटर पार्ट के मैसेज आपके लिए क्या है मैं लूँगी। मैं चाहती हूँ आपके काउंटर पार्ट के क्या मैसेज है। ये हैंड रिटन मैसेज है गाइस, इससे ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, मीन्स बहुत परफेक्ट मैसेज आते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन। जी हाँ, ये आपके काउंटर पार्ट आपको अब लूज़ नहीं करना चाहते। आई वॉन्ट टू गो द बीचेस विथ यू। जी हाँ, आपके साथ बीच के ऊपर घूमना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग है इनके मन में। कैन यू फील मी टू? जी आप भी इनको ऐसे ही फील करते हैं, या फिर आप इनको फील करते भी हैं आजकल। आई हैव फियर ऑफ रिजेक्शन एंड अबैंडनमेंट। जी हाँ,
अकेले तो वो पढ़े हैं भाई, इनके भी लाइफ में कुछ चीज़ें, क्योंकि जजमेंट कर्मा की चीज़ आ रही थी, मैंने जैसे कल भी एनर्जी डाली थी क्या इनके लाइफ में हो रहा है। तो अब इनको फियर है, क्योंकि क्यों मैंने बोला ना कि फेमिनिन खुद ही ऐसे एनर्जी में जा चुकी है कि भाई हम इनका कॉल इग्नोर कर देंगे, हमको नहीं चाहिए लाइफ में। तो वही डर इनको लग रहा है, वही बात आई। आई वुड नेवर लेट यू गो नाउ, ट्रस्ट मी। ये आपको अब जाने नहीं देंगे, इनके ऊपर भरोसा करो। आप ऐसे बोल रहे हो। अरे स्टिल मैड एट मी, जी फील कर रहे हैं, मैड है। देखिए इनकी क्या क्या हालत हो रही है। आई डोंट वांट बी अ कसोना एनिमोर। जी कसोना तो थी, जहाँ कोई सिंगल है, जहाँ मुंह देखने गए गए मुंह मारने के लिए, ऐसा कुछ था इनका। आई एम सो इन लव विथ यू स्पेशली नाउ। आप बहुत ज़्यादा प्यार में आ चुके हैं, आपके बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। डू यू स्टिल लव मी? जी एक बार बोल ही दो भाई, करते हो प्यार, बहुत इनके मन में आ रही चीज़ है। मुझे प्यार करती हो, मैड हो, सोचती है क्या और क्या आपके लिए थॉट करती है। मैंने कल भी ये चीज़ें डालने की कोशिश करी थी मेरे शॉर्ट्स में, बट मुझे लगा आज मैं थोड़ा डिटेल। यू आर जेन्युइन, जी आप बहुत जेन्युइन हैं। अब आपके लिए इनके स्पेशल थॉट क्या क्या है देखते हैं। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, ऐसे कुछ मैसेज कल भी आए थे। एंड यू ऑलवेज विश माई सक्सेस, आप इनके सक्सेस के लिए हमेशा दुआ करते हैं। आप इनके जो इनको अच्छा लगता है ना, उन सभी चीज़ों का आप रिस्पेक्ट करते हैं। इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनके पेट, सबके लिए आप ख्याल रखते हो, रिस्पेक्ट करते हो। और क्या है, यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। जी इनको खुश करने के लिए आप पता नहीं क्या क्या करते हैं जी। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, जी आप बहुत ऑनेस्ट हो। बहुत अच्छे मैसेज आ रहे गाइस। और क्या मैसेज है, यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज, आप जैसे प्यार करते हैं ऐसे इनको किसी ने प्यार नहीं किया। और क्या, यू आर फनी, आप फनी भी हो। और क्या, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। जी इन्होंने कोई लिमिटेशंस डाल दी और आपने इसके ऊपर कुछ आवाज़ उठाई, नहीं नहीं नहीं, आप इनके हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, रिस्पेक्ट भी करते हो, कुछ अपनी चीज़ें नहीं रखते ऊपर। आप जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल, ऐसे करते हो आप इनको। यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन। जी जब भी इनके लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आपका कंधा हमेशा रहता है इनके लिए। यू लव मी फॉर वॉट आई एम। जी कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। ये जैसे भी है आप इनको प्यार करते थे, ऐसा नहीं, इनको भी पता है कि इनके अंदर काफ़ी खामियां हैं, बट आपने इनको इनके जैसे है वैसे प्यार किया। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। ये है आपके पर्सन के आपको लेकर जेन्युइन थॉट। अब देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। जो एंजल्स आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों को, प्लीज बताइए। यस एंजल बोल रहे हैं, यस ग्रीन झंडी दे दी है एंजल ने। नो नीड टू वरी बोल रहे हैं एंजल। एंड नॉट द राइट टाइम, अभी निकल रहे हो, नहीं राइट टाइम नहीं है। जर्नी के ऊपर काम करो जी, रुको मत। कम्युनिकेट क्लियरली, जी यहाँ पे डबल यस आया है। किसी ने दूसरी बार भी कुछ पूछा था शायद। यस क्या है, रोमांस? जी हाँ रोमांस है। कोई ऐसा कुछ पूछ रहा था क्या? कम्युनिकेट क्लियरली, कुछ बातें हैं आपको क्लियर कट बोलने की ज़रूरत है। एंड लास्ट वाला मैसेज है, रिकन्सिडर कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप में। तो एंजल कंफर्मेशन के साथ अब मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। और साइंस के लिए रीडिंग थी, टाइमलेस रीडिंग थी। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होनी उतनी आपको लेनी है। किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए और नॉलेज के लिए आपको कोई भी रीडिंग देखनी है। तो मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।